हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का लक्ष्य एकेडमी यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे क्लास 11 का केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है परमाणु की संरचना। अंग्रेजी में उसको स्ट्रक्चर ऑफ एटम बोलते हैं। इससे पहले मैंने आपको पहले जो चैप्टर है उसका वीडियो मैंने आपको दे दिया है। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो जाकर के चैनल पर विजिट करिए और उसको देख डालिए। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है परमाणु की संरचना। सबसे पहले जो है हम लोग स्टार्ट करते हैं कि जब हम लोग क्लास 8, 9, 10 से जो ये पढ़ते आ रहे हैं कि परमाणु की संरचना होता क्या है, कि ये परमाणु का नाभिक होता है। ये इसको क्या बोलते हैं, नाभिक। और ये जो है अगल बगल में जो है चारों तरफ क्या होता है, कक्षाएं होती है। नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाया जाता है और जो है कक्षाओं में ये इलेक्ट्रॉन घूमते रहता है। ये चीज़ जो है हम लोग पहले से ही पढ़ते आए हुए हैं। यहाँ पे वही चीज़ लिखा हुआ है कि नाभिक के अंदर प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन पाया जाता है, ठीक है। और कक्षाओं में जो है इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं, ठीक है। आप अपना जो है फटाफट से स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा। अब हम लोग जो है अगली स्लाइड पे चलते हैं। तो हम लोग यहाँ देख लिए कि परमाणु की संरचना में कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन नाभिक के अंदर होता है और कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं, ठीक है। इसमें जो है अब खोजकर्ता के विषय में थोड़ा सा जान लीजिए। इलेक्ट्रॉन जो है उसका जो है खोजा था कौन, जे थॉम्सन ने। किसने खोजा था इलेक्ट्रॉन को, जे थॉम्सन ने खोजा था। प्रोटॉन को जो है रदरफोर्ड ने, किसने, रदरफोर्ड को खोजा था, ठीक है। प्रोटॉन ने, जो प्रोटॉन है प्रोटॉन को रदरफोर्ड ने खोजा था, ठीक है। न्यूट्रॉन जो है, न्यूट्रॉन को कौन खोजा था, तो जेम्स चैडविक ने। इसको आप याद रखिएगा, एक बार फिर से देख लीजिए। इलेक्ट्रॉन को खोजा था जे थॉम्सन ने, प्रोटॉन को खोजा था रदरफोर्ड ने और न्यूट्रॉन को खोजा था जेम्स चैडविक ने, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब थोड़ा सा हम लोग आगे चलते हैं और आगे देखते हैं कि इन पर कितना आवेश होता है और इसका द्रव्यमान कितना होता है। जैसे इलेक्ट्रॉन की बात करें तो इलेक्ट्रॉन पे जो आवेश होता है वो माइनस में होता है, यानी कि ऋणावेश जो है इसमें उपस्थित होता है, यानी कि ऋणात्मक आवेश उपस्थित होता है इलेक्ट्रॉन पे। इसीलिए इलेक्ट्रॉन के माथे पे हम लोग माइनस लगा के रखते हैं। कितना आवेश होता है सर, तो माइनस में 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम जो है इलेक्ट्रॉन पे आवेश होता है। इसका द्रव्यमान की बात करें तो इसका द्रव्यमान होता है 9.1 इंटू 10⁻31 kg, ठीक है। अब प्रोटॉन की तरफ चलते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की तरफ। तो प्रोटॉन पर जो है आवेश होता है वो होता है प्लस में। प्लस में मतलब सर धनावेशित जो है, ये जो है कैसा होता है, धनावेशित। इसका मतलब इसमें धनात्मक आवेश पाया जाता है। तो जी हाँ, प्रोटॉन पे धनात्मक आवेश पाया जाता है, इसीलिए प्रोटॉन के ऊपर में हम लोग प्लस चार्ज लगा करके लिखते हैं, प्लस लिखते हैं इसके माथे पे। कितना आवेश होता है, तो प्लस में 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, ठीक है। इसका द्रव्यमान की बात करें तो 1.672 इंटू 10⁻⁻27 kg। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लास 12 के फिजिक्स में चैप्टर नंबर 1 में आपको बहुत ज़्यादा काम देगा, इसलिए इसको आप जो है आसानी से यहाँ पे आपको बता रहा हूँ, तो आप जाकर के अच्छे से इसको लिख लीजिए, याद कर लीजिए। न्यूट्रॉन जो है, न्यूट्रॉन पे आवेश शून्य होता है, यानी कि इसमें कोई आवेश नहीं होता, यानी ये उदासीन कण है न्यूट्रॉन पे, इसीलिए यहाँ पे कुछ नहीं लिखते हैं इसके माथे पे। इसका द्रव्यमान की बात करें तो 1.674 इंटू 10⁻⁻27 kg। वैसे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का सेम ही होता है, लेकिन थोड़ा सा जो है अंतर है, इसमें 672 है, इसमें 674, ठीक। तो आप जो है फटाफट से सबका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम लोग अब बढ़ते हैं आगे की तरफ। अगले स्लाइड में हम लोग चलते हैं। तो अगला स्लाइड में जो है हम लोग को सीखना है परमाणु संख्या क्या होता है, जिसको अंग्रेजी में हम लोग बोलते हैं एटॉमिक नंबर। क्या बोलते हैं, एटॉमिक नंबर। क्या होता है, डेफिनेशन सुन लीजिए कि किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या को परमाणु संख्या कहते हैं। एक बार फिर से सुन लीजिए, किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या को परमाणु संख्या कहते हैं। यानी कि कोई परमाणु है, उसके अंदर में जितना प्रोटॉन होता है उसकी संख्या को हम लोग क्या बोलते हैं, परमाणु संख्या, ठीक है। अच्छा, परमाणु संख्या को जो है जेड द्वारा सूचित करते हैं। किससे, जेड के द्वारा। जितना परमाणु संख्या होता है, परमाणु संख्या क्या होता है, प्रोटॉनों की संख्या को ही हम लोग परमाणु संख्या कहते हैं, यानी परमाणु संख्या बराबर प्रोटॉनों की संख्या।
और जितना प्रोटॉन होता है उतना ही क्या होता है सर, इलेक्ट्रॉन होता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि जो परमाणु संख्या है वही प्रोटोनों की संख्या है और वही क्या है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। ठीक है, परमाणु संख्या को Z से सूचित करते हैं, तो Z प्रोटोनों को P से और इलेक्ट्रॉनों को E से, यानी Z जितना होगा उतना P होगा उतना ही E होगा। इसका मतलब कि अगर कोई तत्व है उसका परमाणु संख्या 10 है तो उसमें प्रोटॉन भी 10 होगा और इलेक्ट्रॉन भी 10 होगा। अगर कोई परमाणु संख्या किसी तत्व का 11 है, जैसे सोडियम का 11 होता है, तो उसका मतलब समझ में आ रहा है कि उसमें प्रोटॉन भी 11 होगा और इलेक्ट्रॉन भी 11। ठीक है, तो आइए अब चलते हैं हम लोग अगली स्लाइड पे, देखते हैं क्या है। अब चलिए हम लोग चलते हैं अगली स्लाइड में, देखते हैं अगली स्लाइड में क्या है। तो अगला स्लाइड में जो है वो है हमारा द्रव्यमान संख्या क्या होता है उसको जानते हैं। तो द्रव्यमान संख्या जो है सर उसको अंग्रेजी में मास नंबर बोलते हैं। द्रव्यमान संख्या को अंग्रेजी में मास नंबर बोलते हैं। डेफिनेशन क्या होता है देख लीजिए, किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटोनों तथा न्यूट्रॉनों की संख्या को द्रव्यमान संख्या कहते हैं। इसका मतलब नाभिक में जो है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है, तो जितना प्रोटॉन और जितना न्यूट्रॉन होता है उसको जोड़ देने पे जो आंसर आएगा वही चीज क्या होता है, द्रव्यमान संख्या होता है। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। द्रव्यमान संख्या को ए द्वारा सूचित किया जाता है, जो बड़ा वाला ए है उससे हम लोग द्रव्यमान संख्या को क्या करते हैं, सूचित करते हैं। ठीक है, ए बराबर होता है P प्लस N, प्रोटोनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या बराबर द्रव्यमान संख्या। ठीक है, ये चीज इधर लिखा हुआ है कि ए का मतलब द्रव्यमान संख्या, P का मतलब प्रोटोनों की संख्या और N का मतलब होता है न्यूट्रॉनों की संख्या। तो आई होप कि आपको वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। इसमें मैंने आपको बहुत सारी चीज़ें जो बेसिक थी वो मैंने आपको बता दी। इसके बाद जो वीडियो आएगा उसमें मैं आपको बताऊंगा समस्थानिक, संभारिक और समन्यूट्रॉनिक क्या होता है। ठीक है, तो उसका नोटिफिकेशन पाने के लिए आप चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, ताकि जब भी मैं उस वीडियो को डालूं तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचे और जो है आप जल्द से जल्द उसको सबसे जल्दी जो है देख सकें। ठीक, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए अगर पसंद आया है और चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा सपोर्ट करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।